ओम गण गणपते नमः। अब सुनते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड का 26वां सर्ग। इसमें आप जानेंगे कि भगवान श्री राम ने तारका का व्रत किस तरह से किया। तो यह जानने के लिए कथा को पूरा सुनना है। अगर आप पहली बार कथा इस चैनल पर सुन रहे हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को तारका का वध करने का आदेश दिए। तो मुनि के यह वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, अयोध्या से जब मैं तुम्हारे साथ आया, जब मेरे पिताजी महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच में मुझसे यह कहा था कि बेटा कि तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए हमेशा विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करना, उनकी किसी भी बात की अवहेलना मत करना, तो मैं पिताजी के उसी आदेश को याद रखकर आपकी आज्ञा से तारका का वध जरूर करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ ब्राह्मण तथा समूचे देश के हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने के लिए सब तैयार हूँ। इस तरह कहकर श्री राम ने मनुष्य के धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र डंक दी, जिसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसके शब्द से ताट का बन रहने वाले समस्त थर्रा उठे। डंक की आवाज़ सुनकर तारका भी पहले तो हैरान हो गई, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उस आवाज़ को सुनते ही वह उसी दिशा में दौड़ पड़ी जहाँ से वह आवाज़ आई थी, और वह बड़े ही क्रोध में थी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसके मुख की आकृति विकट दिखाई दे रही थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यज्ञ का शरीर कैसे दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से ही वीर पुरुषों के भी हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसके पीछे लूट के विवश कर देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने से उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बाल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर डालूं, अर्थात इसके साथ हाथ पैर काट दूं। भगवान श्री राम के इस प्रकार कह रहे थे कि क्रोध से पागल हुई तारका वहां पर पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उनकी ओर झपटी। यह देखकर विश्वामित्र ने अपनी अहंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा कि रघुकुल के इन दोनों राजकुमार का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तारका राक्षसी ने उसी समय राम और लक्ष्मण का भयंकर धूल उड़ानी शुरू कर दी। वह धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। उसके पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर श्री राम उस पर कुपित हो गए। राम ने अपने बाण वर्षा के द्वारा उसकी भारी भारी शिला वृष्टि को रोककर अपनी ओर आते हुए उस निशाचर के दोनों हाथे तीखे सैकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई तारका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उनके नाक काट दिए, परंतु वह तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों के भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में बिछड़ लगी।
श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वर्षा होती देखकर गादी नंदन विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापन है और दुराचार है, सदा यज्ञों को विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले तुम इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा करने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर पत्थरों की वर्षा करने वाली उस याचन को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समुद्र से घिर जाने पर माया बल से युक्त हुआ यक्षण जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति उसे तेज गति से आती देखकर श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब तारका पृथ्वी पर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी भयंकर राक्षसी को मरा हुआ देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को धन्यवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर विश्वामित्र से कहा कि हे मुनि कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित सब पूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब दशरथ पुत्र श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापति कृष्ण सबके अस्त्र रूपधारी पत्रों को जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, उन्हें श्री राम को समर्पित कर दीजिए। हे कि भी परवर आपके अस्त्र दान के सहयोग का पात्र है तथा आपकी सेवा और आज्ञा से हमेशा तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए और उसी समय संध्या हो गई। तो तारका व्रत से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री राम का मस्तक चूमा और उनसे कहा कि मेरे प्यारे राम और लक्ष्मण, आज की रात हम लोग यहीं पर निवास करेंगे, कल सवेरे अपने आश्रम पर चले जाएंगे। तो विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ पुत्र श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तारका वन में रहकर वहाँ रात्रि बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत की। उस दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया था और चित्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छठा दिखाने लगा था। यक्ष कन्या तारका का वध करके श्री राम और लक्ष्मण देवताओं तथा सिद्ध समूह को प्रशंसा के पात्र बन गए थे। उन्होंने पात्र काल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ पूरी रात तारका वन में निवास किया। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 26वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल ले लिया और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो दूध और चावल तो मेरे पास है, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है क्या। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो,
कोई मुझे खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास है। तो बुढ़िया बड़ी ही कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कठौती घर में कढ़ाई पड़ी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता देख दो ताकि वह भी खीर बना खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए। तो वह बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरी नगर को न्योता देने चली गई है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई के किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेश यह भोग ले, गणेश यह भोग ले और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया कि यह हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया को घर की ओर चल पड़े। चलो देखते हैं आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में भगवान जी गणेश भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश भोग लगा ले। गांव वाले आ गए, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया है। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वह कहने लगा कि माई, मुझे खीर तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं है तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ करे कि खीर खा रहे थे। फिर वह खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगे कि गणेश जी, यह अब मैं इस खीर का क्या करूं? यह तो कढ़ाई वैसे की वैसे ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बूढ़ी माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगर वासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर का कढ़ाई को लेकर आओ। तो राजा की आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई। वहां जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजा महल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल के ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिला लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो वो
यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माँ, यह सब क्या है? आप ले जा, तेरी कढ़ाई पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वह बुढ़िया कहने लगे कि महाराज, आप देते तो हमें पहले दे देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वह उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगे कि गणेश भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह का खोद कर देखा तो उस जगह सोने की सिक्के से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।